Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar and today we will continue our next chapter, that is alternator, and today we will discuss about the constructional details of an alternator. Good morning friends. आज हम लोग अपने जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ऑल्टरनेटर, उसको आज कंटिन्यू करेंगे. आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर. ऑल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन पे वो किस तरह से उसमें बनावट होती है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल्स हम लोग देखेंगे. तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि एक ऑल्टरनेटर बेसिकली क्या है, एक 3 फेज का एसी जनरेटर है और जितने भी जनरेटर्स होते हैं वो सारे एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. और जो भी सिस्टम फैराडेज लॉ पे काम करता है वहाँ पर आपका दो सिस्टम बनाना पड़ता है. एक होता है फील्ड सिस्टम जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा होता है कंडक्टर सिस्टम जिसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट आपका फ्लो करेगा. तो बेसिकली जितने भी जनरेटर्स होंगे या जो भी सिस्टम होगा इसमें फैराडेज लॉ लगेगा, ये दोनों सिस्टम होना उसमें मस्ट है. तो उसी तरह से आपका ऑल्टरनेटर में भी बेसिकली दो सिस्टम आपको बनाने होंगे. वन फॉर द फील्ड जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, अनदर फॉर द कंडक्टर जिसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट आपका फ्लो करेगा. ठीक है, तो इसीलिए इंडक्शन मोटर में भी आपका दो पार्ट होता है, एक फील्ड सिस्टम, एक होता है कंडक्टर सिस्टम. नाउ सिंस ये आपका एक रोटेटिंग मशीन है, ठीक है, डायनामिक मशीन है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली दो फिजिकल पार्ट्स होंगे. क्या क्या होगा फिजिकल पार्ट? एक होगा आपका रोटर जो कि रोटेटिंग पार्ट है, एक होगा आपका स्टेटर. ठीक है, एक रोटर होगा, एक स्टेटर होगा, और इन्हीं दो फिजिकल पार्ट में हमें जो दोनों सिस्टम है, दैट इज फील्ड सिस्टम और कंडक्टर सिस्टम, इसको बनाना पड़ेगा. तो बेसिकली जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि ऑल्टरनेटर और डीसी जनरेटर में बेसिक डिफरेंस क्या था कंस्ट्रक्शन वाइज, कि जनरेटर में, डीसी जनरेटर में खासकर आपका जो फील्ड होता है वो स्टेटर में होता है, जबकि उसका आर्मेचर या कंडक्टर कहाँ पर होता है, रोटर में होता है. लेकिन ऑल्टरनेटर में इसका जस्ट उल्टा होता है. ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है ये हमने पिछले क्लास में जहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटर उसमें बताया है. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने फील्ड को रखा है रोटरी पार्ट में, रोटर में, और आपका आर्मेचर को रखा है स्टेटर में. तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटर. तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, स्टेटर का मतलब क्या होता है? स्टेटर का मतलब होता है स्टेशनरी पार्ट, जो पार्ट रुका हुआ है, जो पार्ट फिक्स्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंस स्टेटर में हमने क्या रखा है, हमने रखा कंडक्टर को जहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, तो जब भी हम लोग कंडक्टर प्लेस करेंगे तो बेसिकली आपको कंडक्टर के रूप में क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइंडिंग्स को. और वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक कोर चाहिए जिसके अंदर स्लॉट्स हो. तो बेसिकली एक आपका जो ऑल्टरनेटर होता है उसके स्टेटर में एज जस्ट लाइक योर इंडक्शन मोटर का जैसा स्टेटर होता है उसी टाइप का स्टेटर इसमें भी होगा. और इसमें भी क्या होगा, एक कोर होंगे और कोर के अंदर स्लॉट्स होंगे, और इन स्लॉट्स में हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर को प्लेस करेंगे. ठीक है, तो जैसा वहाँ पर आपका 3 फेज वाइंडिंग होता है स्टेटर का, यहाँ पर भी आपका 3 फेज का वाइंडिंग होगा. बस डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि 3 फेज का जहाँ पर भी वाइंडिंग होगा वहाँ पर कनेक्शन आपका स्टार या डेल्टा दोनों हो सकता है. और इंडक्शन मोटर में भी हम लोग ये देखे थे कि उसका जो कनेक्शन है स्टेटर का वो स्टार या डेल्टा कुछ भी हो सकता है. बट इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटर जो आपका उसका जो वाइंडिंग होता है, दैट इज द वाइंडिंग कनेक्शन इन केस ऑफ द स्टेटर, वो क्या होता है, हमेशा वो स्टार कनेक्टेड होता है. वो हमेशा स्टार कनेक्टेड ही होता है, बिकॉज वी नीड द न्यूट्रल पॉइंट. हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत पड़ती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड सेंटर्स. ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर बेसिक डिफरेंस याद रखिए कि ऑल्टरनेटर और एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑल्टरनेटर में जो स्टेटर होता है उसमें 3 फेज का वाइंडिंग तो होता है लेकिन उसका कनेक्शन हमेशा स्टार में होता है, जबकि इंडक्शन मोटर में दोनों हो सकता है. दूसरा क्या है कि एक इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर होता है उसमें जो भी 3 फेज का वाइंडिंग करते हैं दैट इज फॉर द फील्ड सिस्टम, उसको हम लोग फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, दैट इज आरएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए. जबकि ऑल्टरनेटर में हम लोग इसी 3 फेज वाइंडिंग को एज अ आर्मेचर यूज़ करते हैं, एज अ कंडक्टर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका करंट आपका फ्लो होगा. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपका कोर लॉसेस होगा. दैट्स वाई जो स्टेटर का कोर होता है उसमें नॉर्मल जो कोर लॉसेस को कम करने का जो तरीका होता है दैट इज गुड क्वालिटी मैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज यूजिंग ऑफ लैमिनेट्स, ये सब आपका सिस्टम बनाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली डायग्राम है आपका, यहाँ पर ये है आपका ऑल्टरनेटर का स्टेटर. ठीक है, तो इसके ऊपर का जो योक पार्ट है वो हम लोग हटा दिए हैं, ये आपका कोर है, देख ही सकते हैं. ये आप अगर बेसिकली देखिएगा तो लैमिनेट से बना होता है, यहाँ पर क्लियर नहीं है. ठीक है, और इसके अंदर स्लॉट्स है जहाँ पर आपका वाइंडिंग आपका प्लेस किया हुआ है. ठीक है, तो दीज आर द 3 फेज वाइंडिंग, यहाँ पर 3 फेज का वाइंडिंग है, और 3 फेज का वाइंडिंग को लास्ट में आपका जाके स्टार कनेक्शन आपका बनाया जाता है. ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
चलिए नाउ यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखते हैं कि एक आर्मेचर का जो ऑल्टरनेटर का आर्मेचर होता है उसको हम लोग स्टार में कनेक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग डिफरेंट यूजर्स को हम लोग अगर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होगा तो हम लोग दे सकते हैं, अलग अलग यूजर्स को अलग अलग तरह का लोड सेंटर को दे सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ऑल्टरनेटर में जब भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ऑल्टरनेटर का बेसिकली हम यूज़ क्या करते हैं कमर्शियल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो आर्मेचर में जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है डेट इज ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, वो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का होता है। हम 1000, 11,000, 33,000, 66 केवी का हम लोग जनरेशन करते हैं। ठीक है, तो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ जहाँ पर भी आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा वहाँ पर आपका जो इंसुलेशन जो होगा वो भी हाई हो जाएगा, और जैसे इंसुलेशन हाई होगा आपका इंसुलेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लोग इंसुलेशन कहीं पे भी यूज़ करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द पर फेज वोल्टेज, नॉट ऑन द लाइन वोल्टेज। वो किस पे डिपेंड करता है, पर फेज वोल्टेज पे, वो लाइन वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पर वीपी बराबर वीएल हो जाएगा, दैट इज लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर हो जाएगा। और सिंस आपका जनरेशन हाई वोल्टेज पे होता है तो जो पर फेज वोल्टेज होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जितना पर फेज वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आपका इंसुलेशन कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा। अगर हम इसको स्टार में करते हैं तो पर फेज वोल्टेज 1/√3 टाइम्स, दैट इज 57% आपका रिड्यूस हो जाता है, 57% आपका रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंस द पर फेज वोल्टेज इज रिड्यूस्ड सो आपका इंसुलेशन कॉस्टिंग भी आपका घट जाता है। ठीक है, इंसुलेशन कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है, प्लस किसी तरह का जब ब्रेकडाउन होने का मतलब हाई वोल्टेज में होने का वो रिस्क भी आपका कम हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, इन स्टार कनेक्शन अगर आपका न्यूट्रल प्रोवाइड होता है तो न्यूट्रल अगर किसी तरह का आपका अनबैलेंसिंग होता है कहीं पे भी लोड पे, ठीक है, तो जो अनबैलेंसिंग करंट है उसको आप न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड कर सकते हैं। वो किसी भी फेज में आपका फ्लो नहीं करेगा और किसी भी फेज को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जबकि अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो जो भी अनबैलेंसिंग करंट होगा वो तीनों फेज में ही आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिसके चलते हर एक फेज का जो आउटपुट होगा उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस आएगा, उसका सीक्वेंस में आपका डिस्टर्बेंस आ जाता है। दैट्स वाई हम लोग जो भी ऑल्टरनेटर का आउटपुट है उसको लोड सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन साइड में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लोड का वेरिएशन होना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा बैलेंस लोड नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जब भी होगा देयर विल बी अ अनबैलेंस अनसिमेट्रिकल लाइन, अनसिमेट्रिकल कुछ आपका करंट आ जाएगा, और अनसिमेट्रिकल करंट जब आएगा तो न्यूट्रल पॉइंट के थ्रू ही वो फ्लो करेगा, और अगर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है तो उसको हम इजीली ग्राउंड कर सकते हैं, जबकि डेल्टा में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक 3 रीजंस व्हाई वी कनेक्ट द आर्मेचर ऑफ एन ऑल्टरनेटर इन स्टार। ठीक है, हम लोग हमेशा इसको स्टार में करते हैं, डेल्टा में कभी नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखें तो सारे जो भी ऑल्टरनेटर्स होते हैं जस्ट लाइक इंडक्शन मोटर, सभी का जो स्टेटर होता है वो सेम होता है, सभी का स्टेटर कंस्ट्रक्शन सेम होता है, सभी में आपका 3 फेज वाइंडिंग हो, सभी स्टार कनेक्टेड होगा, सभी आपका जो स्टेटर का हाउसिंग होगा उसमें आपका कोर में प्लेस्ड होंगे। तो जैसा कि आपका इंडक्शन मोटर में बेसिकली जो डिफरेंस होता है, अलग अलग तरह का इंडक्शन मोटर उसके रोटर का कंस्ट्रक्शन में होता है, उसी तरह से आपका ऑल्टरनेटर में भी जो कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस होता है वो आपका रोटर के कंस्ट्रक्शन पे होता है। और बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर ऑल्टरनेटर्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ये भी आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका सैलिएंट पोल, एक हो जाता है आपका फर्स्ट होता है सैलिएंट पोल, और एक होता है आपका नॉन सैलिएंट पोल। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है सैलिएंट पोल, क्या होता है नॉन सैलिएंट पोल, और रोटर में कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग रोटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस द फील्ड। ठीक है, अब सिंस आपका रोटर रोटेटिंग है इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली जो सप्लाई देते हैं वो डीसी देते हैं। ठीक है, और डीसी सप्लाई देने के बाद हम उसको जब रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, आपका जो फील्ड होता है वो आपका रोटर के साथ रोटेट करने लगता है, मतलब आरएमएफ आपको प्रोड्यूस होता है और वो स्टेटर को कट कर सकता है। ठीक है, तो रोटर में डीसी देने का मेन मकसद क्या होता है, पहला कि डीसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसका फील्ड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसीलिए जो आउटपुट होता है वो आपको कांस्टेंट मिलता है, उसमें किसी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑल्टरनेटर में जो फील्ड बनाते हैं वो बेसिकली आपका डीसी होता है। फॉर दैट वी कैन यूज परमानेंट मैग्नेट और वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिकली ऑल्टरनेटर में हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो डीसी सप्लाई है ऑल्टरनेटर में हम लोग
एक्सटर्नली भी दे सकते हैं, एक्सटर्नली जनरली देते हैं एक्सटर्नली, या यूजिंग एन एक्साइटर जो कि ऑल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ ही कनेक्टेड होता है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल डीसी सोर्स स्पेशली जो कंस्ट्रक्टेड है उसके थ्रू भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑल्टरनेटर के साथ कोई एक डीसी जनरेटर आपका कनेक्टेड है उसी के साथ में टू प्रोड्यूस द एक्साइटेशन, उस डीसी जनरेटर को आपको कहा जाता है एक्साइटर। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में हम लोग और देखेंगे, उसका बेसिक कुछ डायग्राम्स होगा, कुछ रियल फोटोग्राफ्स होगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सा किस तरह का होता है ऑल्टरनेटर। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन वाइज अब जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह का होता है, सैलेंट पोल टाइप और सिलेंड्रिकल टाइप और नॉन सैलेंट। सिलेंड्रिकल टाइप को ही नॉन सैलेंट आपका कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैलेंट पोल टाइप ऑल्टरनेटर। सैलेंट पोल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टिंग पोल। सैलेंट मतलब प्रोजेक्टिंग, इट इज नॉट साइलेंट, इट इज सैलेंट। प्रोजेक्टिंग मतलब बाहर निकला हुआ। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर बाहर मतलब यहाँ पर जो पोल्स होगा वो सर्कमफ्रेंस या सरफेस से बाहर निकला हुआ रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल आपका फैन को आप कंसिडर कर सकते हैं। फैन का जो सरफेस होता है, उसका जो मेन रोटर होता है वो क्या होता है? गोल होता है, और उसका जो ब्लेड्स होते हैं बाहर निकले हुए होते हैं। सेम कंस्ट्रक्शन आपका सैलेंट पोल टाइप ऑल्टरनेटर का भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए इसका ये कंस्ट्रक्शन है, ये आपका बेसिक रोटर है और ये आपका पोल स्ट्रक्चर बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, और इस पोल स्ट्रक्चर में आपका वाइंडिंग किया हुआ है, नॉर्थ साउथ ऑल्टरनेट फील्ड वाइंडिंग आपका किया हुआ है। और इसमें सप्लाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रशेस का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है, एक्सटर्नल सप्लाई देना है तो ब्रशेस का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो दिस इज योर सैलेंट पोल। यहाँ पर नॉर्मली क्या है, आपका जो पोल स्ट्रक्चर है वो बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, दिस इज योर सैलेंट पोल टाइप रोटर। अब यहाँ पर भी जो रोटर है ये भी आपका लैमिनेट से बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी फील्ड वाइंडिंग होता है वो ऑल्टरनेट होता है, मतलब नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। ठीक है, जैसा कि आपका डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन में आपका होता है। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ जो भी आपका ऑल्टरनेटर होता है या दिस टाइप ऑफ रोटर जो यूज होता है, ये हमेशा यूज होता है फॉर लो स्पीड ऑल्टरनेटर्स। लो स्पीड मतलब कम स्पीड, जहाँ पर रोटेशन की आपको जरूरत पड़ती है वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, हाई स्पीड में आपको किसका इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपका डीजल इंजन जो होता है, हम लोग डीजी से जो आसपास आपके घर के आसपास या आपके कंपाउंड में यूज़ होते हैं वो होता है, या फिर आपका जो टर्बाइंस, वाटर टर्बाइंस होता है, हाइडल पावर प्लांट, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेटर्स होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका जो एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल मतलब इसका जो लेंथ होता है, अगर इसको हम इस तरह से, इसका जो लेंथ होता है ये क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसका जो डायमीटर होता है ये लार्ज होता है। इसका डायमीटर क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि इसका एक्सियल लेंथ कम होता है। ठीक है, एक्सियल लेंथ मतलब ये लंबा कम होगा, तो इस तरह का ऑल्टरनेटर का आपको डायमीटर ज़्यादा देखने को मिलेगा जबकि लेंथ का छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई ऑल्टरनेटर आप देख के बाहर से बिना ओपन करके बता सकते हैं कि ये साइलेंट पोल है कि नॉन साइलेंट पोल है। अगर उसका डायमीटर बड़ा है और उसका लेंथ कम है, दैट मीन्स इट इज अ साइलेंट पोल टाइप ऑल्टरनेटर, और इसका अगर रिवर्स होगा तो वो नॉन साइलेंट होगा। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑल्टरनेटर? इस तरह का ऑल्टरनेटर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर सिंस आपका प्रोजेक्टिंग पोल्स है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वाइंडिंग करना आसान है, यहाँ पर आपका वाइंडिंग करना आसान हो जाता है। दूसरा क्या होता है, ये जो प्रोजेक्टिंग पोल्स या आपका जो प्रोजेक्टिंग पोल्स है, स्ट्रक्चर है, ये एज अ फैन काम करता है, जो एक एयर को फ्लो कराने में मदद करता है ऑल्टरनेटर को, और ऑल्टरनेटर में एयर फ्लो करेगा तो ऑल्टरनेटर में एक नेचुरल कूलिंग आपका हो जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये एक्सेसिव आपका विंडेज लॉस कराता है, ये एक्सेसिव विंडेज लॉस कराता है, और अगर हाई स्पीड में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ड्यू टू हाई आपका फोर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, आपका हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते ये मोटर आपका डैमेज भी हो सकता है। और इसीलिए जनरली इस तरह का मोटर का, इस तरह का ऑल्टरनेटर का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, फॉर लो स्पीड, क्योंकि हाई स्पीड में ये ज़्यादा लॉसेस कराएगा, प्लस डैमेज होने का चांसेस भी ज़्यादा रह जाता है। ठीक है, नाउ सिंस यहाँ पर पोल स्ट्रक्चर आपके बाहर निकले हुए हैं, इसलिए वाइंडिंग प्लेस करने के लिए आपके पास इनफ स्पेस होता है, और इसीलिए आपको हाई कैपेसिटी बनाने के लिए भी ऑल्टरनेटर का जो लेंथ है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका जो लेंथ होता है वो छोटा होता है। इसका लेंथ क्या होता है, आपका छोटा होता है, और दैट्स वाई साइलेंट पोल टाइप ऑल्टरनेटर आर यूज्ड फॉर लो स्पीड ऑल्टरनेटर्स। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। इसके बाद होता है नॉन साइलेंट और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। तो जैसा कि नेम से स्मूथ मतलब सरफेस का स्मूथ होता है, यहाँ पर कोई भी पोर्शन से बाहर निकले हुए नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका ये सरफेस के अंदर आपका ग्रूव्स कटे हुए होते हैं, जैसे नॉर्मल आपका आर्मेचर रोटर में होता है। ठीक है, और इसके अंदर में आपको क्या करते हैं, हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पोल्स होता है, मेन पोल्स की जगह पे आपका स्लॉट्स कम होता है, यहाँ पर स्लॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। देखिएगा, जहाँ पर मेन पोल्स बनाना है उसको अनस्लॉटेड रख देते हैं, जैसे ये दो नॉर्थ पोल, ये दो साउथ पोल, और बाकी जगह पे हम लोग स्लॉट्स बनाते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से क्या होता है कि पोल का एरिया, जैसे हम लोग डीसी मोटर में पोल शू का इस्तेमाल करते थे पोलर एरिया को बढ़ाने के लिए, उसी तरह से पोलर एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेन पोल्स का एरिया है उसको अनस्लॉटेड रखते हैं, ठीक है, और बाकी जगह पर हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। नाउ बेसिकली सिंस यहाँ पर आपका स्लॉट्स यूज होते हैं तो स्पेस कम होता है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर्स बहुत ही कम होता है। इसीलिए इस तरह का ऑल्टरनेटर का आउटपुट को बढ़ाने के लिए इसका कंडक्टर का लेंथ को हमें बढ़ाना पड़ता है, और इसीलिए इस तरह का ऑल्टरनेटर का जो लेंथ होता है, एक्सेल लेंथ होता है, वो कंपेरेटिवली लंबा होता है, जबकि इसका डायमीटर क्या होता है, वो छोटा होता है। डायमीटर क्या होता है, ये स्मॉल होता है, जबकि लेंथ क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एज कॉम्पेयर टू योर साइलेंट पोल टाइप, इसका जो लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा और साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सिंस इसके सरफेस स्मूथ है, इसीलिए कितना भी स्पीड आप इसको रोटेट कराइए, इसमें विंडेज लॉस बहुत ही कम होता है और बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन होता है इसका। साइलेंट मतलब बहुत कम नॉइज इसमें आपका प्रोड्यूस होता है, और हाई स्पीड में आपका किसी तरह का विंडेज लॉस नहीं है, वाइंडिंग बाहर निकले हुए नहीं है, तो वाइंडिंग को नुकसान होने का चांसेस भी नहीं है। इसलिए इस तरह का ऑल्टरनेटर का यूज़ करते हैं हम लोग फॉर टर्बो ऑल्टरनेटर्स या हाई स्पीड ऑल्टरनेटर एज इन योर स्टीम टर्बाइन, जहाँ पर स्टीम टर्बाइन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सरफेस स्मूथ है तो एयर फ्रिक्शन कम होने से ऑटोमेटिक ये गर्म क्या होता है, कम होता है। ना डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका एक ही है कि सिंस इसका सरफेस स्मूथ है और इसमें स्लॉट्स का स्पेस कम है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको देख के बताना होगा कि कौन सा किस तरह का आपका ऑल्टरनेटर है, तो आप बेसिकली उसका लेंथ और डायमीटर को देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ योर ऑल्टरनेटर। नाउ लेट्स सी कि इसमें से बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। बेसिक क्वेश्चन आता है कि ऑल्टरनेटर का स्टेटर और रोटर में क्या क्या सिस्टम बने होते हैं। तो स्टेटर में यहाँ पर आर्मेचर होता है, रोटर में आपका यहाँ पर फील्ड होता है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटर का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द रोटर, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर, साइलेंट और नॉन साइलेंट टाइप। हम लोग ऑल्टरनेटर का जो स्टेटर होता है वहाँ पर हमेशा स्टार कनेक्शन ही क्यों देते हैं, वाई नॉट डेल्टा कनेक्शन। ये आपको एडवांटेज मैंने बता दिया था 3 कि क्या क्या होता है। पर फेज वोल्टेज रिड्यूस होता है, इंसुलेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उससे आपका फॉल्ट होने का चांसेस भी घट जाता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अगर करंट फ्लो होता है तो हम लोग इजीली ग्राउंड कर सकते हैं, प्लस डिफरेंट टाइप का लोड सेंटर को हम इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर। रोटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, साइलेंट का क्या होता है, नॉन साइलेंट का क्या होता है, दोनों का एडवांटेज क्या होता है, दोनों का डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी बेस पे हम लोग अलग अलग जगह पे ऑल्टरनेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव